ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली धर्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, लेकिन सत्ता में आके ये लोग अपने लोगों का काम करने लगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे और हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज लोग, जुल्म जाति के शिकार लोग परेशानी की जिंदगी जीने लगे। मैं चाहता हूं कि जो जिंदगी हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में जी रहे हैं, ऑस्ट्रिया में जी रहे हैं, इटली में जी रहे हैं, यूरोप में जी रहे हैं, पूरे अमेरिका में जी रहे हैं, कनाडा में जी रहे हैं, इंग्लैंड में जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी की व्यवस्था भारत में भी हो। लेकिन ये तभी संभव है जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास हो। अगर राजनीतिक शक्ति भाजपा और कांग्रेस के पास रहेगी तो हम लोग इज्जत की जिंदगी इस देश में नहीं जी सकते। इस बात को आप लोग मेरी ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और राजनीतिक सत्ता जिनके पास है उनके लोग हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते। उनके लोग, उनके पूंजीपतियों के लिख के आपको जेल भेजने का काम सरकार कर। तो ये वो नज़ारा है इंदिरा गांधी स्टेडियम का, जो कि ऊपर से कैमरा ड्रोन कर रहा है चारों तरफ। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से स्टेडियम के चारों तरफ ऐसी ही भीड़ नज़र आएगी, जिस प्रकार से हमने अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने का काम किया। ये अंदर की तस्वीरें हैं, सिर्फ युवा ही नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पे बैठने का प्रबंध नीचे भूमिगत तल पे था, वैसे ही कुर्सियाँ, इससे कई गुना कुर्सियाँ जो ऊपर चारों तरफ लगाई गई हैं, मगर वो फुल हो चुकी हैं ऑलरेडी। फिर वो भूमिगत जो नीचे है वहाँ पे भी कुर्सियाँ लगाई गई थी, वो भी भर चुकी थी। मगर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मंच तो अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, फिर भी अभी ये जो चीज़ें हैं, जो लोगों का जो तांता जो अंदर आने के लिए लगा हुआ है, वो तांता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी चंद्रशेखर जी का यहाँ पर संबोधन चल रहा है, भाषण चल रहा है और लोग सुन रहे हैं और चारों तरफ जो रैलियाँ जो लगी हुई हैं, देख सकते हैं कि रैलियों के साथ में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं ऊपर रेलिंग के साथ में। और अगर वो रेलिंग अगर कहीं ना कहीं कमज़ोर होती तो वो टूट भी सकती है, मगर ये कमज़ोर नहीं होती हैं, काफ़ी मजबूत होती हैं रेलिंग। और ये वो मंच है सामने, और जो भाषण की शैली होती है चंद्रशेखर भाई की, वो इसी प्रकार से होती है। वो खड़े होकर के चारों तरफ घूम करके वो बोलना पसंद करते हैं और एक एक जवान पे, एक एक नौजवानों पे उनकी जो निगाहें होती है वो टिकी होती हैं, चारों तरफ देखते रहते हैं, सबका जो अभिवादन है वो कबूल करते हैं। और ऐसी ही तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि जितनी भीड़ अंदर है, अगर मैं बाहर की तरफ अगर चलूँ तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोड पर लोग बाग अभी भी आ रहे हैं। और आने की जो स्थिति ऐसी है कि जो एक तरफ आ रहे हैं, जाने का कोई नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ आ ही रहे हैं। क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 11:30 और 12 के बीच का ये टाइम हो रहा है। और गेट नंबर 16 से एंट्री है, ये बसें हैं साथ में लगी हुई हैं। और ये जो बसों की जो कतार है, अभी तो पीछे हमने काफ़ी उन कतारों को छोड़ गए है। और स्टैंड जस्ट सामने एक स्टैंड है और गेट नंबर 16 है साइड में, वहाँ से आम पब्लिक की एंट्री होगी। और ये जो बसें हैं वो बसें अभी ITO की तरफ लगाई गई हैं और बाकी दिल्ली सचिवालय की तरफ उस साइड में लगाई गई हैं। गेट नंबर 8B
7A 8A ऐसे गेट का नाम है। और कुछ जो बसें हैं बहुत सारी। आज के महाआंदोलन का भीम आर्मी द्वारा, आज़ाद समाज पार्टी द्वारा जो प्रस्तावित 11 सितंबर की भीड़ है, जिसको लोग कह रहे थे फेल होगा आंदोलन। मैं उन लोगों को ये तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ जो चाह रहे हैं कि आंदोलन फेल हो जाए। जहाँ तक नज़रें जा रही हैं वहीं पर हमारे भीम सैनिक, जय भीम, जहाँ तक नज़रें जा रही हैं आप देखिए, ये इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम ITO का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर हमारे भीम सैनिक लाखों की संख्या में आज इकट्ठा हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी की महारैली में। 16 नंबर गेट से एंट्री है, जो लोग आ रहे हैं वो 16 नंबर गेट से एंट्री करें। भाई नीरज पटेल आपको दिख रहे होंगे कैमरे में। ये तस्वीरें हैं इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम ITO की महारैली भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की। सीधी तस्वीरें आपके लिए। जो लोग इस भ्रम में थे कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की जो महारैली है उसको वो विफल कर देंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। लाखों की संख्या में भीम सैनिक दिल्ली में पहुंचे हैं पूरे देश से। कहाँ से आए हो? क्यों हो रहे हो? कहाँ से पहुंचे हो? हम यहीं आइए आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। जय भीम। गाड़ी तो कहीं भी लगा दो इधर। कहाँ से पहुँचे हैं? हाँ जी, कहाँ से पहुँचे हैं? कहाँ से? राजस्थान भरतपुर से। हाँ जी, राजस्थान भरतपुर जिले से आए। तो ये वो जन सैलाब है भीम आर्मी का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ समता आवाज़ TV के माध्यम से। भीम आर्मी शेरों की। जो है मनुवादी विचारधाराओं के चंगुल में है, उनको भी हम। कहाँ से पहुँचे? जय भीम। कहाँ से पहुँचे? अंदर सीमापुरी से अंदर तो हालत खराब चलिए। है। हाँ, लोग कह रहे थे फेल कर देंगे। अरे सर, अगर ये रामलीला में था तो बस तो बेड़ा पार हो जाता। पिछली बार का रिकॉर्ड टूट जाता, उससे भी ज्यादा। आप चलिए। देख सकते हैं अंदर पैर रखने की जगह और बाहर भी देखो। बिल्कुल। जितने लोग अंदर उससे ज्यादा लोग तो बाहर हैं। चैनल अभी आते जा रहे हैं। देखिए, चैनल का नाम बताओ। देखो बहुजन दिशा। देखो बहुजन दिशा। अंदर यहाँ पे लोगों का भी आने जा रहे हैं। भैया तुम दंगल करो। कहाँ से? नैया लोकसभा से। नैया कहाँ पड़ता है ये? नैया लोकसभा जहाँ से भाई साहब को सांसद होना है, जहाँ से कौन से जिला से? जिला बिजनौर से। बिजनौर से आए हो? अरे वाह। तो लगातार आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, और मीडिया जिस तरीके से आज के इस प्रदर्शन को दिखा रही है वो भी अपने आप में काबिल तारीफ है। देखिए जगह जगह लोग अपने बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। राजपूत वोट दे देंगे तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि इस समाज के बिना हमारी राजनीति नहीं है। और जो समाज राजनीति में जिसका अस्तित्व नहीं होता, वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से उसका नाम खत्म कर दिया जाता है। तो ये वो इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम है। भारत के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि कभी ये पूरा भरा होगा, लेकिन आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने इस ऑडिटोरियम को ऐतिहासिक रूप से भरने का काम किया है। लोग कह रहे हैं अंदर जगह नहीं है, इसीलिए वो बाहर निकलकर टहल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली ITO से समता आवाज़ TV के माध्यम से। कहाँ से पहुँचे? हाथरस से। चलिए, पूरे देश से भीम सैनिकों का आना लगातार जारी है। कहाँ से पहुँचे? हरियाणा से। हरियाणा से। बाबू कहाँ से आए हो? यूपी कहाँ? किस जिले से? आजमगढ़ से। तो लगातार मैं इन सब साथियों को दिखा रहा हूँ। कहाँ से पहुँचे हो? बिहार से। जिला सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से। वाह शाबाश। कहाँ से पहुँचे हो? की रक्षा की
और आज भी इस देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दुश्मन का ये षड्यंत्र है और दुश्मन बड़ा समझदार है। दुश्मन जानता है कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में ये दलित समाज एकजुट हो गया था। जब दलित समाज एकजुट हुआ तो वो ये सोचने लगे कि इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए। आप और मैं जानते हैं, जब अगर आप झाड़ू की सिक्कों को इकट्ठा कर दोगे, वो सिक्के जो हैं एकजुट हो जाएंगे, उनको बांध दिया जाएगा तो वो सारा कचरा साफ कर देंगे। लेकिन अगर वो जो सिक्के होते हैं, अगर आपने उनको अलग अलग कर दिया तो वो कचरा साफ नहीं कर पाएंगे, वो खुद कचरा बन जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं बनेगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज में भाईचारे की बात की। और आप महसूस करो, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने विरोधियों, बैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। मैं जब देश के बाहर गया तो मैंने देखा कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल है, उनकी जिंदगी अच्छी बन रही है। लेकिन उनकी जिंदगी तो अच्छी बन रही है, लेकिन 75 साल की आजादी के बाद आज भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा मकान से वंचित हैं, जिनको इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही। तो मैं ये देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। लेकिन जब मैं भारत की तरफ देखता हूं तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। फिर ये महसूस करता हूं कि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे महान पुरुषों की संघर्ष की वजह से है। अगर हमारे महान पुरुष संघर्ष नहीं करते तो जो आज हमें मिला है ये भी हमें किसी कीमत पे नहीं मिलता। आप जानते हैं, हमेशा आरक्षण के खिलाफ चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या मनुवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के, जो हमारे पूर्व के दल थे, उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पे निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली धर्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, लेकिन सत्ता में आके ये लोग अपने लोगों का काम करने लगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे। और हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज लोग, जुल्म जाति के शिकार लोग, परेशानी की जिंदगी जीने लगे। मैं चाहता हूं कि जो जिंदगी हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में जी रहे हैं, ऑस्ट्रिया में जी रहे हैं, इटली में जी रहे हैं, यूरोप में जी रहे हैं, पूरे अमेरिका में जी रहे हैं, कनाडा में जी रहे हैं, इंग्लैंड में जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी की व्यवस्था भारत में भी हो। लेकिन ये तभी संभव है जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास हो। अगर राजनीतिक शक्ति भाजपा और कांग्रेस के पास रहेगी तो हम लोग इज्जत की जिंदगी इस देश में नहीं जी सकते। इस बात को आप लोग मेरी ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और राजनीतिक सत्ता जिनके पास है, उनके लोग हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते। उनके लोग, उनके पूंजीपतियों के
लिख के आपको जेल भेजने का काम सरकार कर देगी और आपके घर की कुर्की भी करा देगी। आप किसानों का, मजदूरों का हाल देख लो, आप नौजवानों का हाल देख लो, इस देश में क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, आप समर्थन करके बताना कि आप इस पर सहमत हो या नहीं हो। बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक सुर में बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? साथ साथ इस देश में जातिवार जनगणना के साथ साथ जितने भी सरकारी संस्थान हैं। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।